इस पार्ट में हम देखते हैं कि सीना ने मिस्टर किम को तो सच बोलने से रोक लिया है, बट अब लोगों का ध्यान मिस्टर किम के बातों से हटाने के लिए उसे टॉपिक चेंज करना पड़ता है। वो टॉपिक चेंज करके सबको सेकेंड राउंड ड्रिंक करने को बोलने लगती है, जिसके बाद सब लोग कैरियोके रूम में आते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन ये सब देखकर गॉर्जन पूरा चिढ़ रहा होता है। कंपनी डिनर पे सब लोग कंपनी का पैसा खर्च करे जा रहे हैं, उसे इस बात की बहुत चिंता सताने लगती है। गॉर्जन आज पहली बार सबके साथ कंपनी डिनर पे आया है, इसलिए ड्रिंक करने के लिए उसे अब सब मिलकर इंसिस्ट करने लगते हैं। फिर उसे सबकी बात मानकर काफी ज्यादा ड्रिंक करना ही पड़ता है। ड्रिंक करके उसकी हालत तो ऑलरेडी खराब हो गई थी और ऊपर से मिस मा उसे कैरियोके सॉन्ग भी गाने को बोलने लगती है। गॉर्जन को लगभग नशा चढ़ ही गया था, इसलिए वो सॉन्ग गाना शुरू करता है, मगर उसके फटी हुई आवाज को सुन सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। सब तो चाह रहे थे कि कैसे भी करके गॉर्जन अपना गाना गाना बंद कर दे, पर वो है कि अपना सैड सॉन्ग पूरे दर्द वाले अंदाज में गाया जा रहा होता है। लास्टली सीना ही हिम्मत करके गॉर्जन के सॉन्ग का म्यूजिक खुद बंद कर देती है। गॉर्जन सीना पे गुस्सा कर उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बहाना बना के कहती है कि मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया है, मुझसे गलती हो गई है। अब सब लोग सीना को भी कैरियोके सॉन्ग गाने को बोलने लगते हैं, जिसपे वो एक बहुत प्यारी सी सॉन्ग आती है। सॉन्ग को सुनकर लग रहा था कि सीना अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जिसमें उसकी फैमिली हो और उसे चाहने वाला कोई इंसान उसे मिल जाए, जिसके साथ रहकर वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सके। सबसे मजेदार बात तो ये होती है कि सीना जब ये सॉन्ग गा रही थी तो गॉर्जन उसकी तरफ लगातार देखे जा रहा होता है। वो या तो शीना के दर्द भरी सॉन्ग में डूब गया था या फिर उसे सीना को देखकर कहीं ना कहीं उसके दर्द का अंदाजा लग रहा था। मिस मा को तो कैसे भी करके शीना को परेशान होता हुआ देखना है। वो चाहती है कि शीना आज कुछ ऐसा करे जिससे गॉर्जन उसे बहुत ज्यादा डांटे। यही सोचकर वो शीना को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने को देती है। शीना मना भी करती है, पर सबके बीच उसे मिस मा की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि मिस मा उसकी सीनियर जो है। लेकिन इसी वक्त मिस्टर किम मिस मा को कहने लगते हैं कि आप जानते भी हैं आप किसको ड्रिंक करवा रही हैं। मिस मा सोचती है कि मिस्टर किम नशे में आकर शीना पे चांस मारना चाह रहे हैं। घर में उनकी वाइफ होने के बावजूद वो शीना को पटाना चाहते हैं, इसलिए वो भी मिस्टर किम को डांटने लगती है। जिसके बाद नशे की हालत में ही सही मिस्टर किम सबके बीच में कह देते हैं कि शीना हमारे बॉस मिस्टर गॉर्जन की फियांसे है। सब लोग पूरी हैरानी के साथ शीना और गॉर्जन को घूरने लगते हैं। तभी काफी ड्रिंक करने की वजह से शीना को अचानक से वोमिटिंग आ जाती है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और गॉर्जन के ऊपर ही वोमिटिंग कर देती है। जिंदगी में पहली बार गॉर्जन पे किसी ने वोमिट किया है। उसका सर तो गुस्से से फटने लगता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो शीना के टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर भी अब सबको मालूम है कि शीना उसकी फियांसे है, इसलिए दिखावा करने के लिए वो शीना को अपने साथ अपने घर ले आता है। कार में जाते वक्त भी शीना नशे की हालत में गॉर्जन को बहुत परेशान करती है। वो गॉर्जन को स्कम बैग तो कभी ढोंगी कहकर उस पर बहुत चिल्लाती है। घर पहुंचते ही गॉर्जन सबसे पहले अपने वोमिटिंग वाले कपड़े खोलता है, जिसमें उसे वोमिटिंग की बहुत बदबू आ रही थी। गुस्से से उसका दिमाग खराब हो रहा था, फिर भी वो अपने आप को कैसे भी करके संभाल लेता है। सीना सोई हुई होती है तो वो सीना के पास जाकर उसके बोले हुए झूठ कि वो गॉर्जन की फियांसे है याद करने लगता है। साथ ही वो गुस्से में सीना की ओर देखकर कहने भी लगता है कि मैं और इस लड़की का फियांसे बनूंगा। इसका फेस देखकर तो कोई भी डर जाएगा और मैं कोरिया का टॉप इंस्ट्रक्टर इसके साथ इंगेज्ड होगा। इसने ऐसा झूठ बोला भी कैसे? और सब लोग इतने इडियट हैं कि उन्होंने इसके बोले हुए झूठ पर ट्रस्ट भी कर लिया है। इसके बाद गॉर्जन शीना को सबक सिखाने के लिए अपने एक खुफिया आदमी को कहकर शीना को स्ट्रीट पे रखवा देता है। अगली सुबह शीना की आंख खुलती है तो वो खुद को स्ट्रीट पे देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ नशे में आ गई थी या किसी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा मजाक किया है। कल रात तो मिस स्मार्ट डिनर के बाद मिस्टर पार्क से मिलने गई थी और मिलकर उसने ये खबर मिस्टर पार्क को दे दी है कि शीना ही मिस्टर गॉर्जन के फियांसे है। इसलिए अब मिस्टर पार्क मिस मा को कहते हैं कि तुम शीना से क्लोज रहो और उसके क्लोज रह के तुम गॉर्जन की सारी इन्फॉर्मेशन उसे लेती रहो। मिस्टर पार्क इस काम के लिए अब मिस मा को थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है। आखिर वो ये सब काम पैसों के लिए ही तो कर रही है। सुबह सुबह गॉर्जन के घर की बेल रिंग बजती है तो वो सोचने लगता है कि इतनी सुबह मुझे परेशान करने के लिए भला कौन आ गया है। लेकिन डोर ओपन करने पे उसे अपने सामने सुयंग दिखती है। सुयंग उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, पर गॉर्जन तो अपने पहले प्यार को अपने सामने देखकर थोड़ा ब्लैंक रह गया था। फिर भी वो अपने झूठ को कंटिन्यू कर कहता है कि हाँ तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई थी। अब सुयंग बताती है कि मैं नीचे वाले अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हो गई हूँ और तुम्हारे लिए आज राइस केक बना करके लाई हूँ। गॉर्जन जैसे ही केक लेने के लिए अपना
हाथ पर आता है कि उसके हाथ से केक गिर जाती है, और क्योंकि केक ग्लास के पॉट में थी तो पॉट टूटने के कारण से गॉर्जन के हाथ में शीशा भी चुभ जाता है। मगर इसी वक्त सुयंग रुमाल लेकर उसकी ब्लीडिंग रोक देती है और साथ ही गॉर्जन को बोलने लगती है कि हम जब पहली बार मिले थे तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तुम्हारा हाथ कट गया था और मैंने ब्लीडिंग रोकने के लिए तुम्हें अपना रुमाल दिया था। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि सुयंग का रियल इरादा ये है कि वो फिर से गॉर्जन के लाइफ में आना चाहती है। 12 साल बाद वो फिर से अपने पुराने प्यार गॉर्जन को हासिल करने के लिए ही यहाँ आई है। शीना स्ट्रीट पे सारी रात सोकर जब घर वापस आती है तो ओकी भी उसकी हालत को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम ऐसी हालत में कहाँ से आ रही हो, तुम्हारी बॉडी से बहुत बदबू भी आ रही है। और तो और अब ओकी शीना को चिढ़ाने के लिए कहने लगती है कि तुम अब अपना ऐसा हुलिया बनाकर कहीं भी घूम नहीं सकती हो, क्योंकि तुम अब गॉर्जन के फियांसे जो बन गई हो। ऊपर से तुम्हें अपना माउथ भी क्लीन रखना होगा, क्या पता मिस्टर गॉर्जन कब तुम्हें किस कर ले। ओकी तो ये मजाक करके चली जाती है, पर शीना अपनी हालत मिरर में देखकर हैरान हो रही है। साथ ही उसे रियलाइज होता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए गॉर्जन से उसे रिवेंज जल्द से जल्द लेना होगा। इसी सोच के साथ वो गॉर्जन के घर सुबह सुबह पहुंच जाती है और उसे जबरदस्ती हेल्थ चेकअप का बोलकर शॉपिंग करवाने के लिए मॉल ले आती है। गॉर्जन तो मॉल के बाहर शीना से पूछता है कि तुमने तो बोला था कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। शीना भी कहने लगती है कि हॉस्पिटल हम नेक्स्ट वीक जाएंगे, फिलहाल के लिए मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सबको पता चल गया है कि मैं आपकी फियांसे हूँ, तो अब मुझे अच्छे कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि अब लोग मुझे हर वक्त नोटिस करते रहेंगे। गॉर्जन को तो अपना पैसा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि शीना उसके पैसे से कुछ खरीदारी करे, बट फिलहाल के लिए उसे अपने सामने शीना को शॉपिंग करते हुए देखना ही पड़ता है। शीना भी गॉर्जन का खून जलाने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे ड्रेसेस खरीद लेती है। इनफैक्ट वो गॉर्जन के सामने हर ड्रेस को पहनकर उसे पूछती भी है कि हनी मैं कैसी लग रही हूँ, मुझ पे ड्रेस सूट कर रहा है या नहीं। शीना के पैंतरे देखकर गॉर्जन का दिमाग गुस्से से जल रहा होता है। अब बिल पे करने की बारी आती है तो गॉर्जन को शीना का लंबा सा बिल देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इतना ज्यादा कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। शीना तो बहुत ज्यादा चालाक निकली। वो जानती थी कि गॉर्जन बिल पे करने टाइम बहाना बना सकता है, इसलिए वो गोट ऑफ एजुकेशन का कॉर्पोरेटेड क्रेडिट कार्ड अपने साथ लेकर आ गई है ताकि इस कार्ड से वो बिल पे कर सके। गॉर्जन अपनी कंपनी के कार्ड को शीना के हाथ में देखकर और भी ज्यादा शॉक रह जाता है। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होती है। फिर गॉर्जन अपने आप पे कंट्रोल करता है और शीना से नॉर्मली कहता है कि तुम्हें कंपनी के कार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। इस बात पे तो शीना जानबूझकर लोगों के बीच सीन क्रिएट करने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मुझसे ज्यादा आपको पैसे प्यारे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे शॉपिंग करना पैसों की बर्बादी है। वाह, मुझे छोड़कर अब आपको पैसे अच्छे लगने लगे। शीना के तमाशे को यहाँ घर सारे लोग भी देख रहे थे, इसलिए गॉर्जन को न चाहते हुए भी शीना को प्यार से कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। जिसपे शीना तुरंत खुश होने का नाटक करने लगती है और गॉर्जन को परेशान करने के लिए वो उसका गाल जोर से खींचकर बोलती है कि सच में तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो, तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर भी करते हो। अब इसी वक्त हम किसी दूसरे आदमी को छुपके गॉर्जन के पिक्चर्स लेते हुए देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीना ऑफिस आती है तो उसे हर कोई बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा होता है, क्योंकि लोगों को अब मालूम चल चुका है कि शीना ही गॉर्जन के फियांसे जो है। ओ को भी ऑफिस आने पे सारा मैटर समझ जाता है, तो वो शीना के पास जाकर उसे बोलता है कि अब तुम्हें गॉर्जन के फियांसे बन के और भी ज्यादा प्रोएक्टिव रहना होगा। इससे लोगों को शक नहीं होगा कि गॉर्जन को एमनेशिया हो गया है। यहाँ पर शीना ओ की बात को सुनकर समझ नहीं पा रही होती है कि ओ ने उसे प्रोएक्टिव रहने के लिए आखिर किस इंटेंशन से कहा, उसकी बातों का क्या मतलब था। क्या उससे पता चल गया है कि मैं फियांसे बनने का नाटक कर रही हूँ। इधर गॉर्जन का टेम्पर तो हाई हो गया है, क्योंकि आज भी शीना ने बहुत सारी चीजें उसके पैसों से ऑर्डर करके घर पे मंगवा लिया है। इसलिए वो अब अपने डिटेक्टिव को कॉल करके कहता है कि शीना इस वक्त ऑफिस में ही होगी। इधर डिटेक्टिव भी शीना के सामने एक न्यूज को प्ले कर देता है। शीना हैरान हो जाती है कि अचानक से कंप्यूटर ऑन कैसे हो गया, मगर इस बात से उसका ध्यान हट जाता है क्योंकि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि गॉर्जन को मारने की कोशिश करने वाला कल्प्रेट पकड़ा गया है और वो कोई नहीं बल्कि मिस्टर कांग ही है। ये न्यूज को देखकर शीना बहुत हैरान रह जाती है। इधर पुरानी तीनों सेक्रेटरीज भी इस न्यूज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में हैं। वो लोग इस मैटर पे डिस्कस कर ही रही होती हैं कि इसी वक्त क्लीनर भी आती है और साथ ही इन्हें बताती है कि शीना गॉर्जन के फियांसे है, जिसपे सेक्रेटरीज कहने लगती हैं कि ये शीना तो बहुत चालाक निकली, भोली भाली दिखती है, मगर इसके कारनामे तो बहुत लाजवाब हैं। जैसा कि मिस्टर कांग को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है कि गॉर्जन को उस रात मारने की कोशिश उन्होंने ही की थी, तो अब हमें फ्लैशबैक का एक सीन भी दिखाया जाता है। जिस टाइम मतलब सेशन से पहले मिस्टर कांग गॉर्जन के रूम में आए थे, तो उसी वक्त गॉर्जन ने मिस्टर कांग को टॉर्चर करके कह दिया था कि तुम्हें अगर इस शहर को छोड़कर जाना है तो जा सकते हो, या फिर पुलिस के सामने
मेरे एक्सीडेंट करने की बात कन्फेस करके जेल भी जाना है तो तुम जा सकते हो, चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी करो मुझे तुम्हारी चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में मैं सच को सबके सामने ला कर ही रहूंगा। गॉर्जन के इन्हीं धमकी वाली बात से मिस्टर कांग ने खुद को सरेंडर कर दिया है। इस न्यूज़ को देखने के बाद अब सीधे शीना गॉर्जन के पास हैरानी में आती है। वो गॉर्जन से पूछती है कि क्या आपने न्यूज़ देखा, तो वो वापस से भूलने का दिखावा करके कहता है कि हाँ मैंने न्यूज़ देख लिया है। शायद ये बंदा गुड ऑफ एजुकेशन का कोई टीचर ही है। वो भी इसी वक्त आता है और गॉर्जन से सेम वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखा। गॉर्जन रिप्लाई में हाँ तो कहता है, पर यहीं पे हमें गॉर्जन को एक फ्लैशबैक का सीन भी याद करते हुए दिखाया जाता है। जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने मिस्टर कांग को कार चलाते हुए देखा था, पर साथ ही एक और बंदा गॉर्जन के पास आया था। गॉर्जन ने उस शख्स का चेहरा तो नहीं देखा था, पर उसने हाथ में एक वॉच पहनी थी और गॉर्जन को सिर्फ वो वॉच ही याद है। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।